हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद टाइम पर। आज के इस सेशन पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में बताऊंगा और उनके यूजेस के बारे में बताऊंगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं जो टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कास्टिंग के बारे में है, तो प्लीज़ जाकर उन्हें देखें। वो आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न। पैटर्न हमारे 9 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न, सेकंड है हमारा स्प्लिट पीस पैटर्न, थर्ड है लूज पीस पैटर्न, फोर्थ है गेटेड पैटर्न, फिफ्थ है मैच प्लेट पैटर्न, सिक्स कोप एंड ड्रैग, 7 स्वीप पैटर्न, 8 स्केलेटन पैटर्न और 9 है फॉलो बोर्ड पैटर्न। अब बात करते हैं सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न क्या होते हैं। This is the simplest type of pattern, exactly like the desired casting. For making a mold, the pattern is accommodated either in a cope or drag, used for producing a few large casting, for example, stuffing box of steam engine. यदि कास्टिंग का शेप बहुत ही साधारण है, तब हम इस पैटर्न को बिना टुकड़ों में विभक्त किए एक ही पैटर्न के टुकड़े से एक ही पैटर्न से कास्टिंग बनाते हैं। इस तरह के पैटर्न को सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्प्लिट पीस पैटर्न क्या होते हैं। These patterns are split along the parting plane to facilitate the extraction of the pattern out of the mold before the pouring operation. For a more complex casting, the pattern may be split in more than 2 parts. यदि पैटर्न का साइज़ पैटर्न का शेप और साइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तब हम उससे मोल्ड कैविटी तैयार करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम पैटर्न को 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड करके कैविटी बनाते हैं। कोप और ड्रैग में अलग अलग कैविटी बनाते हैं, फिर इन दोनों को मिलाकर कोप और ड्रैग को मिलाकर के हम पैटर्न की कैविटी तैयार हो जाती है। इस प्रकार से हमें पैटर्न को स्प्लिट पीस पैटर्न कहते हैं। मीन्स जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स साइज़ का पैटर्न होता है, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स साइज़ का हमें कास्टिंग बनानी है, तो जिसके कारण अगर वो साइज़ कॉम्प्लेक्स होता है तो हम पैटर्न उसका सही तरीके से नहीं बना पाते हैं। इसलिए हम पैटर्न को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहले भाग में कोप भाग और ड्रैग बॉक्स में अलग अलग दोनों ही कैविटी तैयार की जाती है, फिर दोनों को मिला करके हम डिज़ायर कैविटी प्राप्त कर लेते हैं। इसे ही स्प्लिट पीस पैटर्न कहा जाता है। डायग्राम में जो पार्टिंग लाइन के ऊपर का जो भाग है उसे कोप बॉक्स कहा जाता है और नीचे के भाग को ड्रैग बॉक्स कहा जाता है। दोनों में अलग अलग हम कैविटी तैयार करते हैं और उसके बाद दोनों को मिलाकर हमें डिज़ायर कैविटी प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं लूज पीस पैटर्न क्या होते हैं। व्हेन अ वन पीस सॉलिड पैटर्न हैज़ प्रोजेक्शन ऑफ बैक ड्राफ्ट विच लाई अबव or below the parting plane, it is impossible to withdraw it from the mold. With such patterns, the projections are made with the help of loose piece. One drawback of loose faces is that their shifting is possible during ramming. जब किसी पैटर्न में एक्सटर्नल प्रोजेक्शन रहते हैं, तब वहाँ हम पैटर्न को 2 या 2 से अधिक भागों में सर्वप्रथम विभाजित करते हैं तथा इन्हें चिपकाकर बॉक्स में रखकर कास्टिंग सैंड में डालकर एक एक करके बाहर निकालते हैं। इस प्रकार के पैटर्न को लूज पीस पैटर्न कहते हैं, क्योंकि इसमें इंटरनल प्रोजेक्शन और अंडरकट्स के कारण ये पैटर्न को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं गेटेड पैटर्न। A gated pattern is a simply one or more loose patterns having attached gate and runners. Because of their higher cost, these patterns are used for producing small casting in mass production system and on molding machine. जब छोटे आकार की कास्टिंग अधिक मात्रा में बनानी होती है, तब हम पैटर्न इस प्रकार तैयार करते हैं कि एक ही पैटर्न में अधिक से अधिक ऑब्जेक्ट की कैविटी बनाई जा सके। इसके समय की बचत हो जाती है और इस कम समय में हम अधिक ऑब्जेक्ट बना लिए जाते हैं। मीन्स हमें इससे छोटे ऑब्जेक्ट की मास प्रोडक्शन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा समय काफ़ी बच जाता है, जिससे हम छोटे ऑब्जेक्ट की मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब बात करते हैं मैच स्प्लिट पैटर्न क्या होते हैं। अ मैच स्प्लिट पैटर्न इज अ स्प्लिट पैटर्न हैविंग द कोप एंड ड्रैग पोर्शन माउंटेड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ प्लेट called the match plate that conforms to contour of the parting surface. The gated and runner are also mounted on the match plate so that very little hand work is required. This results in higher productivity. This type of pattern is used for a larger number of casting. Piston rings of CI engines are produced by this process. कॉम्प्लेक्स शेप कैविटी अधिक मात्रा में
बनाने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसमें हम किसी पैटर्न के दो भागों में एक प्लेट के ऊपर व नीचे लगा देते हैं तथा ऊपर वाले भाग से कोप बॉक्स में कैविटी बना लेते हैं और नीचे वाले बॉक्स में ड्रैग बॉक्स में कैविटी बना लेते हैं। दोनों बॉक्स को मिलाने पर हमें डिज़ायर कैविटी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के पैटर्न को मैश प्लेट पैटर्न कहते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं मैश प्लेट के ऊपर वाले भाग में अलग कैविटी, कोप बॉक्स में अलग कैविटी तैयार की जाती है और ड्रैग बॉक्स में अलग कैविटी तैयार की जाती है और फिर दोनों को मिला करके हमें डिज़ायर कैविटी प्राप्त हो जाती है। स्वीप पैटर्न। A sweep pattern is a section of a board or proper counter that is rotated about one edge to shape mold cavities having shape of rotational symmetry. This type of pattern is used when a casting of a large size is to be produced in a short time. Large scaters of CI are made by sweep pattern. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक 2D प्लेट है जो अपने एक्सेस के अराउंड मीन्स पर्टिकुलर एक्सेस है उसके अराउंड इसे हम घुमाते हैं। मीन्स जब बड़े आकार के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम 2D प्लेट को मोल्ड में पर्टिकुलर एक्सेस के अराउंड घुमाते हैं जिससे वह कास्टिंग सैंड को हटा देता है तथा हमें डिज़ायर कैविटी प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं कोप एंड ड्रैग बॉक्स के बारे में, ड्रैग पैटर्न के बारे में। अ कोप एंड ड्रैग पैटर्न इज अ स्प्लिट पैटर्न हैविंग द कोप एंड ड्रैग पोर्शन each mounted on a separate match plates. These patterns are used when the productions of large casting the complete molds are too heavy and unwieldy to be handled by a single worker. यदि पैटर्न अधिक कॉम्प्लेक्स एवं एक साथ कैविटी बनाने योग्य ना हो तब हम इस पैटर्न को दो भागों में डिवाइड करके दो अलग अलग प्लेटों पर लगा देते हैं तथा एक प्लेट पर कोप बॉक्स में कैविटी बनाते हैं तथा दूसरी प्लेट के ड्रैग बॉक्स में कैविटी बनाते हैं और दोनों बॉक्सों में मिलाकर हमें डिज़ायर कैविटी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के पैटर्न को कोप एंड ड्रैग बॉक्स पैटर्न कहते हैं। अब बात करते हैं स्केलेटन पैटर्न क्या होते हैं। For large casting having simple geometrical shape, skeleton patterns are used just like a sweep patterns. These are simple wooden frames that outline the shape of the part to be cast and are also used as guides by the molder in the hand shaping of the mold. This type of pattern is also used in pit of floor molding sand. दोस्तों, जब हम लार्ज साइज़ या बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका पैटर्न बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तब हम पैटर्न के ऊपरी भाग मतलब ऊपरी सरफेस का निर्माण कर एक हॉलो पैटर्न तैयार करते हैं। इसकी मदद से मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं और डिज़ायर्ड कैविटी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पैटर्न को स्केलेटन पैटर्न कहते हैं। अब बात करते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। अ फॉलो बोर्ड इज़ नॉट अ पैटर्न बट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। इसमें लिखा हुआ है फॉलो बोर्ड पैटर्न इज़ नॉट अ पैटर्न बट इट इज़ अ डिवाइस टू सपोर्ट। मीन्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यदि पैटर्न कमज़ोर है तब कास्टिंग सैंड की रैमिंग के दौरान वह कुछ नीचे की तरफ झुक जाता है। जब हम कास्टिंग सैंड की रैमिंग करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, एक्सटर्नली फोर्स लगता है, जिसके कारण पैटर्न कमज़ोर होने के कारण वो उसमें झुकाव आने लगता है, जिसे रोकने के लिए फॉलो बोर्ड का उपयोग किया जाता है। मीन्स इससे सपोर्ट दिया जाता है। इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो बोर्ड पैटर्न कहते हैं। जनरली फॉलो बोर्ड वुड का यूज़ किया जाता है। तो ये दोस्तों, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पैटर्न और उनकी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। इसी तरह के सेशन को देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।